अकेला बिजनेस दुनिया में जो है वो इंटरनेट का बिजनेस है। और 24/7 की मैंने आपको पावर बता दी कि 5000 करोड़ का तो इधर हवा में डाटा ही डाटा, मतलब मिनिमम डेली का खर्च होता है। तो अब वो 5000 करोड़ की जो मार्केट है, इट इज ओपन टू ऑल। यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है, कोई किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके पास कोई सॉल्यूशन है बेटर, तो आप उसको लेकर आ पाते हैं, आप उसको वायरल कर पाते हैं, तो आप भी यहाँ से बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो ये खुला है सबके लिए, इट इज ओपन टू एवरीबडी, ठीक है। बट इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हम लोग कर पाते हैं, इसके हम यूजर्स, मतलब हम सिर्फ वो वही ना कठपुतलियां मात्र बन के रह पाए हैं। इसी सिस्टम को यूटिलाइज करके टिकटॉक पर एक मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिससे कोई किसी को फायदा नहीं हुआ, कच्चा बादाम पक्का बादाम आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको हिंदी आती है नहीं आती है। तो आपने उससे अचीव क्या किया? कुछ भी अचीव नहीं किया, फिर भी उसके मिलियंस बिलियंस व्यू हुए हैं। और जो मैं 5000 करोड़ का सिर्फ डाटा डाटा का आपको बता रहा था, बाकी एक्सपेक्ट भी है। यहाँ से कुछ लोटा उसने भी निकाल लिया, तो आप लोटा निकालिए, बाल्टी निकालिए, ये आपके लिए ओपन टू ऑल है। उसके बावजूद भी किसी ने इस पर गौर नहीं किया, ठीक है। और मिस्टर ऐश ने इसका गहन अध्ययन किया, इसीलिए इस बिजनेस को चुना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग क्या, 500 करोड़ लोग, 512 करोड़ आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड हैं, तो इतने लोग कनेक्टेड हैं। तो आसानी से एक तो हम उन तक पहुंच पाएंगे, और फिर उनकी डिजिटल जर्नी को, इनकी डिजिटल जर्नी को देखिए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें जो आप मतलब प्रोफेशनल जो हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट्स को रन करते हैं, वहां से अच्छा खासा वो कमाई करते हैं, कुछ यूट्यूब पे कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि वो हर एक बंदे को यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर बना देंगे, ठीक है। हर एक बंदे के लिए यहाँ पे सबसे पहला काम दुकान खोल कर देंगे, ठीक है। दुकान का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो डोमेन बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, हमारे इंडियन टेक मैन इसको डीपली आपको समझाएंगे। तो मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो है सबको एक दुकान खोल कर देंगे, और वो दुकान जो भी हमसे जुड़ेगा उसकी इंडिविजुअल दुकान होगी। अब आप समझिए, आप उस दुकान के मालिक आप ही हैं, उस दुकान से अब ऑन पैसिव को कोई लेना देना नहीं है, आपको दुकान एक खोल कर दे दी है। अब मिस्टर ऐश ये जानते थे कि बहुत सारे लोग व्यवसाय करने के लिए उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, वो मतलब कुछ बेच नहीं पाएंगे इंटरनेट पे, ठीक है। तो उन्होंने व्यवस्था की कि जितने भी ऑन पैसिव के हम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डेवलप करेंगे, हम उसको उस वेबसाइट पे डाल देंगे। मतलब आपको दुकान भी खोल कर दे दी, दुकान में सामान भी डाल कर दे दिया। अब ऑटोमेशन में आप वो पूरे बिजनेस को रन करने वाले हैं। देखिए, ऑटोमेशन का रोल हम सब शायद नहीं समझ रहे हैं कि हमें क्या लेना देना है। अब हमें दुकान खोल के दे दी है, दुकान में वहां सामान डाल दिया है, अब अगला काम क्या है? बिजनेस एक्टिविटी। एक तो बिजनेस आपको करना है, तो वो जो आपका कंप्लीट बिजनेस वहां पे रहने वाला है, वो ऑटोमेशन पे रहने वाला है। सब कुछ जो है ऑन पैसिव जो भी इससे जुड़ेगा उनके लिए करके देने वाला है। इंडीड इस बिजनेस का सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा जो मतलब पावर है इस बिजनेस की, इंटरनेट के बिजनेस की, दैट इज ट्रैफिक। जिसके पास जितना ट्रैफिक है, ठीक है, वो उतना बड़ा राजा है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रैफिक को मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया कि उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, सब आप सभी के बीच में, हमारे बीच में, आपके बीच में, सभी के बीच में, जिनको भी वो दुकानें खोल कर देंगे वहां पे वो ट्रैफिक भी भेजेंगे। और ट्रैफिक का दूसरे मायने अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कस्टमर, एक तरह से मतलब वो ग्राहक हैं आपके। अगर वो आपसे कुछ नहीं भी खरीदते हैं, 2 4 5 मिनट अगर आपकी साइट पे रह जाते हैं, और आप 100 मतलब अगर 1 लाख कस्टमर्स भी आपके पास आता है, तो 8 10 हजार रुपये आप दिन के कमा पाते हैं, एक एक पैसा है, 2 2 पैसा, 4 4 पैसा भी इकट्ठा करके, ठीक है। तो वो वेबसाइट, वो डोमेन नेम जो आपका रहने वाला है, वो आपका इंडिविजुअल बिजनेस है। अभी आपको ऑन पैसिव से क्या मिलना है, ऑन पैसिव आपको क्या देने वाली है, छोड़िए उन सब चीजों को, उन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आपको ये डोमेन नेम, आपको ये दुकान खोल कर दे दी, दुकान में सामान डाल कर दे दिया, बिजनेस को ऑटोमेशन में डाल दिया, सब कुछ करके वो दे रहे हैं, कस्टमर वहां से आपको ट्रैफिक भी ला कर दे रहे हैं, उस ट्रैफिक में से आपके कुछ कस्टमर भी बनेंगे। अब वो कस्टमर भी आपके भैया, जो आपकी वेबसाइट पे आया, आपकी वेबसाइट पे आके जिसने भी कोई उसको ओ कनेक्ट का पैकेज बढ़िया लगा, ओ मेल का लगा, ओ ट्रिम का लगा, और इसी तरह यहाँ बाढ़ बाढ़ आने वाली है पैकेजेस की, हमारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स की, रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्रीज की, ठीक है। जो आपको इंटरनेट के इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना भी सिखाएगी, आपको पार्टिसिपेट भी करवाएगी, और आपको जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिगड़ा है ना, अब वो 5000 करोड़ का कुआं जो मैंने आपको बताया था, उसमें से आप भी कुछ निकाल पाएंगे। सभी के घरों में कुछ ना कुछ डल रहा होगा, क्योंकि ट्रैफिक जो होगा यहाँ पे, उसको एआई हैंडल कर रही होगी, और बिजनेस जो आपका होगा वो ऑटोमेशन मोड पे होगा। ये एस्पेक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं समझ रहा है। आपके ड्रीम्स जो है ना, वो यहीं से पूरे हो जाएंगे। अब उसके अलावा देखिए, जिन कस्टमर्स को आप लेके आएंगे, उन कस्टमर से फर्स्ट सेल को आपको 100% कर दिया है,
जो कोई भी एफिलिएट भी आता है कल को, अगर वो भी किसी ने एफिलिएट को लेकर आता है तो उसकी फर्स्ट सेल 100% है। मतलब आपने जो पैकेज की अपनी कॉस्ट दी, जो पैकेज का अपना कॉस्ट आपको पड़ा उस महीने पे, वो आपका फर्स्ट सेल होते ही बिल्कुल फ्री हो गया। उसके बाद जितनी भी डायरेक्ट आपकी सेल्स होंगी या कंपनी के पास, मतलब कंपनी के ट्रैफिक की बाद में बात करेंगे, उसके बाद जितनी भी सेल्स आपके पास होगी, जितने भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से आपके पास आए, उनसे 25% फिर से आपको मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद की कुछ चीजें हैं जिनको हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, वो आपके एफिलिएट प्रोग्राम में लिखी हैं। अगर आपने एफिलिएट जो है वो साइन किया है एफिलिएट एग्रीमेंट, तो वहां पे वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। उनको हम ओपनली नहीं बोलेंगे, जो ओपनली हमें बताई गई है वो हमने आपसे शेयर कर दिया। अब देखिए, वेब आपको दुकान खोल कर दे दी, दुकान पे सामान भी अपना डाल कर दे दिया, बिजनेस को भी ऑटोमेशन पे डाल दिया, और जो वहां पे आपको कस्टमर आ रहे हैं उनसे भी आपको कमीशन वो जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है। ये एक एक हिस्सा मैंने बिजनेस की अभी डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो डोमेन के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं, वो डोमेन से हमें क्या लेना, आईकैन के सर्टिफिकेशन से हमें क्या लेना। ठीक है। अब समझिए, उसका अगर हमें सर्टिफिकेशन मिल गया है, जो इस फील्ड में जिसके पास मतलब जो पायोनियर है, ठीक है, आईकैन सर्टिफाई करते हैं कि जो भी डोमेन नेम आपको क्रिएट किए जा रहे हैं वो हर तरीके से सुरक्षित है, सेफ है और बेस्ट है, तभी किसी को डोमेन रजिस्ट्रार की अथॉरिटी वहां पर मिलती है। तो ये ऑन पैसिव करके दे रही है। जो भी इस बिजनेस से जुड़ रहा है, हम इसको कुछ नहीं, हम हमारे पास आने के बाद ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप जैसे ही अंदर आएंगे, आपको 10 जो ओ कॉइन है आपको ज्वाइन करने के मिल जाते हैं, ओमेल क्रिएट करने के मिल जाते हैं, आप ओएस का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ही अपने आप को आप वेरीफाई करते हैं, 10 कॉइन ओ कॉइन आपको फिर से मिल जाते हैं। ठीक है। आप इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप पैकेज बाई करते हैं, पैकेज बाई करते ही आप सबके लिए वहां पे दुकान खुल जाती है, और उस दुकान में सामान भी पड़ा है, बिजनेस ऑटोमेशन पे डल चुका है। ये आपकी इंडिविजुअल दुकान है जिसको ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं। तो कितना पावरफुल मिस्टर ऐश हर एक आदमी को बना देना चाहते हैं कि भैया ठीक है, अब मैंने आपको इंटरनेट पे बिजनेस भी खोल के दे दिया, वहां पे आपको डोमेन नेम चाहिए, वहां पे आपको वेब होस्टिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन आपको सीधा एक ओ डोमेन लेने से आपका सीधा वहां पे दुकान खुल गई, आपका काम खत्म हो गया। ऑन पैसिव आपको सब कुछ करके वहां पे देने वाला है, बिजनेस को भी ऑटोमेशन पे लेके जाने वाला है, ग्राहक भी लेकर आने वाला है, वहां से आपकी सेल भी जनरेट होने वाली है। और अगर आपकी कोई सेल नहीं भी जनरेट होती है तो भी जो आपकी दुकान में कस्टमर आएंगे, उनके डाटा से ही आप बहुत सारी चीजें अर्न कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास अपनी 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 समझ है कि आप क्या वहां पे काम कर सकते हैं, किस तरह से ग्लोबली, अगर आपके पास कोई आइडिया है, थॉट है, कोई बिजनेस एक्टिविटी है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके बिजनेस को 220 देशों में पहुंचा चुके हैं मिस्टर ऐश ऑलरेडी, आपको आपकी दुकान खोलकर। तो असीमित असीमित संभावनाएं ऑन पैसिव के साथ है, और उन्हीं असीमित संभावनाओं को फुलफिल करने के लिए मिस्टर ऐश ने इंटरनेट जैसे व्यवसाय को चुना। और आज 2018 में जो डिस्कस हुआ करता था, 2019 में मुझे लगता है भेड़ बकरियों की तरह लोगों को भर दिया गया, फिर 2022 में जब फाउंडरशिप पोजीशन क्लोज हो रही थी उस टाइम भी यही वाला हाल हुआ। ठीक है। और कुछ लीडर्स ने मतलब कुछ लोगों ने हम लोगों के बीच में उस टाइम जैसा भी माहौल था, उस माहौल के हिसाब से जो हमसे शेयर किया जा रहा था हम आगे शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट हमारा विजन और मिशन अलाइन नहीं हुआ था, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिजनेस किसके लिए बन रहा है। हमें तो सिर्फ अपना दिख रहा था कि हम 14 लाख फाउंडर है, 14 लाख आदमी को ऐसा आ जाए, वैसा आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए। लेकिन इस बिजनेस का प्रारूप, इस बिजनेस का मिशन विजन हमें फिर भी नहीं दिख रहा था। ठीक है। तो ये सारी क्लैरिटी जो है 2023 में बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों के बीच में आई, और आज 2024 में हम जिस मुकाम पर है, हम ये बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि बहुत कुछ जो है यहाँ से अभी होना बाकी है, और बहुत कुछ हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। मतलब हम एक ब्रांड बन चुके हैं, एक ऐसी ब्रांड बन चुके हैं जिस ब्रांड का मतलब पूरी दुनिया जिसके सामने आने वाले समय में नतमस्तक भी होगी, और जिसका आभार भी जो है ये पूरी दुनिया मानने वाली है। उसका पूरा का पूरा जो एक सेटअप मिस्टर ऐश ने ऑन पैसिव के इस बिजनेस को अपने अपने साथ लेकर डिजाइन किया था, वो सेटअप पूरा का पूरा जो है रन करने वाला है। तो अब देखिए, इंटरनेट पे दुकान खुली, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे आ गया, आपको बिजनेस एक्टिविटी वहां से शुरू हो गई, तो ये एक तरह का एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए तैयार कर दिया जो 24/7 आपके लिए काम करने वाला है। अब आइए दूसरे एक्सपेक्ट पे, जो बेसिकली ऑन पैसिव करने वाला है, हम फाउंडिंग मेंबर्स के साथ, एफिलिएट्स का आई डोंट नो अभी एफिलिएट्स के साथ किस तरीके से मूव ऑन करने वाले हैं, वो मिस्टर ऐश डिक्लेयर करेंगे। बट इस सेकंड इसमें
हमें फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया गया जो 2022 तक जुड़ पाए, ठीक है, जिस भी तरीके से वो जुड़ पाए, जिस भी माध्यम से वो जुड़ पाए, हमें हमें वहाँ